स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4A की ओर मूव करने जा रहे हैं, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस की। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या स्टेट करता है, ऑन 1st of April 2023 A and B commenced business with capital of 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2023 को A और B जो है अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना, 6 लाख और 2 लाख रुपए के साथ। 31st मार्च 2024 क्लियर है। 31st मार्च और 2024 में ये लोग का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड। ठीक है ना, तो 2,40,000 का इसका नेट प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है फर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना अलाउ करना है पार्टनर को, 6% पर एनम के रेट से। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन, बी वाज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 60,000। बी जो है उसको सैलरी, एनुअल सैलरी कितना मिलना है, 60,000। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि पार्टनर का ड्रॉइंग भी दिया हुआ है, ए का 60,000 है और बी का 40,000 दिया हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर ए बीइंग 2,000 एंड 1,000। और ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो भी दे रखा है पहले से, ए का 2,000 है, बी का 1,000। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी क्या किया है क्लास, कि अब हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके नहीं निकालना होगा। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में कितना है, 1:1, इक्वल पार्टनर है दोनों। प्रिपेयर द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 2020। यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और उससे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि प्रॉफिट जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो सके दोनों पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो क्लास केस जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है। इसका मतलब है हमारा सारा इंटरेस्ट सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से ही पास होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर अब आगे चल के देखते हैं। तो चलो फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारा पहले से। तो नेट प्रॉफिट हमारा पहले से 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना बोला था, 6% पर एनम के रेट से। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना पार्टनर है मेरे पास, पार्टनर ए एंड बी। ठीक है, ए का कंट्रीब्यूशन था 6 लाख इंटू रेट कितना हमारा 6/100, और बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, 2 लाख इंटू 6/100। ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा वो ए का निकल के आएगा 36,000 और बी का इंटरेस्ट आएगा 12,000। इस दोनों अमाउंट को हम लोग बाहर कॉलम में ऐड करके लिख देंगे, 36,000 प्लस 12,000 यानी कि 48,000। इसके साथ साथ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी को एनुअल सैलरी 60,000 भी मिलने वाला है। तो चलो बी को सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, टू बीज सैलरी। अब बी को सैलरी कितना देना है, हमने 60,000 प्रोवाइड करना है। क्लियर है क्लास। और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि पार्टनर जो है वो फर्म से कुछ अमाउंट ड्रॉ भी कर रहा है, यानी ए का ड्रॉइंग कितना था 60,000 और बी का ड्रॉइंग था 40,000, जिसमें दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज था वो कितना था, ए का 2,000 और बी का 1,000, जो पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना, बस का वैल्यू हम लोग पुट ऑन कर देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। क्या लिखना है हमें, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है कितना, 2,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों का अमाउंट अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 3,000 मेरा आउटर कॉलम में हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में और तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आता है देख लीजिए। तो क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस है 2,40,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बैलेंस 3,000, यानी कि 2,43,000 हमारा बैलेंस आएगा इधर। दोनों साइड हम इक्वल एक ही बैलेंस लिख लेते हैं। इसके बाद हम डेबिट साइड का जो अमाउंट है उसको ऐड करते हैं, डेबिट साइड। ठीक है, 48,000 प्लस 60,000 यानी 1,08,000 आया। 1,08,000 2,43,000 से अगर 1,08,000 को हम लोग लेस करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 1,35,000। ठीक है, ए और बी इक्वल पार्टनर है, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया हमारे फर्म में, अब ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग है। तो लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
किसको किसको मिलना है, ए और बी का कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। 1,35,000 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 67,500 और यहाँ भी आएगा 67,500। तो क्लास अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्लियर है। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि ई और बी दोनों एक फर्म में इंटर करते हैं और दोनों अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं फर्म में। इसका मतलब है कि ये एग्जिस्टिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इसको हम लोग बाय बैंक अकाउंट से इंडिकेट करेंगे क्लास। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था दोनों पार्टनर का, रिस्पेक्टिवली 6 लाख और 2 लाख क्वेश्चंस में दिया हुआ था। अब इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया था, उसके डेबिट पे जो भी अप्रोप्रिएशन पार्टनर को हमने प्रोवाइड किया वो उनके कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको ट्रांसफर करना है। यानी इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमने कैलकुलेट करके निकाला था, 36,000 और बी का हमने निकाला था 12,000, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक पार्टनर जो है हमारा बी, उसको सैलरी भी मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 60,000 सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारा जो लास्ट में आया वो कितना है, तो उसे भी हम लोग लिख लेते हैं बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 135,000 आया था, 1,35,000 जो दोनों पार्टनर को इक्वली मिला था, 67,500, 67,500, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि फर्म जो है उसमें दोनों पार्टनर ए एंड बी कुछ कैपिटल नहीं क्लास, दोनों पार्टनर जो है ना वो ड्रॉइंग कर रहे हैं और ड्रॉइंग रिस्पेक्टिवली कितना दिया हुआ है, ए का 60,000 दिया हुआ है और बी का कितना दिया है, 40,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे लिए इजी हो गया था क्योंकि हमको कैलकुलेट नहीं करना था, क्वेश्चन में पहले से दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए का 2,000 और बी का कितना है, 1,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारा का सारा एंट्री हमने पोस्ट कर दिया है। पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया है 6 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। पार्टनर को जो सैलरी मिलना था यानी बी को सैलरी भी प्रोवाइडेड है। पीएल अप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी हमने बांट दिया है। पार्टनर जो ड्रॉइंग निकाले थे उसका एंट्री डेबिट साइड हमने कर रखा है और एट लास्ट ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट है वो 2,000 और 1,000 रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड है। अब आइए इससे क्लोज करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या बैलेंस मेरा आता है। डबल लाइन से हम लोग को क्लोज करना होगा। बी का अगर हम लोग अमाउंट को ऐड करते हैं 2 लाख प्लस 12,000, 60,000 और 67,500, सभी अमाउंट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वैल्यू आता है 2,60,000, 2,70,000, 2,72,000, 3,32,000, 3,37,000, 3,39,500, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वैल्यू आएगा 3,39,500। आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। डेबिट साइड हमारा जो अमाउंट दिया हुआ है कितना है, वो 40,000 और 1,000 यानी 41,000 हम लोगों को लेस करना है। 41,000 अगर इससे लेस करते हैं 3,39,500 से तो मेरा वैल्यू आएगा 2,98,500, ठीक है। अब ए का देखते हैं हम लोगों को टोटल बैलेंस कितना आया क्रेडिट साइड, तो 6 लाख दिया हुआ है, फिर 36,000 और 67,500। इन तीनों बैलेंस को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है क्लास, 60 प्लस 30 90 1,03,000, 7,03,500। तो वैल्यू आएगा हमारा 7,03,500, ठीक है। यहाँ भी आएगा 7,03,500। अब डेबिट साइड जो हमारा बैलेंस है वो 60 प्लस 2 यानी कि 62,000 दिया हुआ है। 7,03,500 से अगर हम लोग 62,000 को लेस करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 6,41,500। तो ये आ गया हमारा क्लास बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसी के साथ हमारा आंसर भी आ चुका है क्लास। ए का जो कैपिटल का जो बैलेंस है वो दिया हुआ है 6,41,500 आया और बी का बैलेंस आया 2,98,500।